नहीं। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज हमारे साथ हमारे इस शहर के हकीकी MPs, MNAs, इस शहर के नुमाइंदे, सूबे के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची की तंजीम, हमारे सूबे की तंजीम, हमारे विंग्स, यूथ विंग और दीगर हमारे विंग्स, हमारे बुकला विंग, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं और बड़े अहम इशूज़ पे हम बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि 3-4 रोज़ पहले दूध महंगा कर दिया गया। फिर गुज़श्ता रोज़ बारिश में दोबारा एक मरतबा फिर हमने कराची को डूबते देखा, कराची वालों को डूबते देखा। हमने इसराइल हुकूमत की नाकामियाँ देखी और उसके बाद गुज़श्ता रात जिस तरह एक हम समझते हैं कि पेट्रोल डीजल फ्यूल के नाम पे एक एटम बम मार दिया। देखिए, एटम बम जब मारा गया था हिरोशिमा नागासाकी में, बड़ा अलमनाक वाक़या है, इस वैसी दुनिया तक याद रखा जाएगा। लेकिन उन बेचारों को मारा था उसी वक्त मेल्ट हो गए थे, मर गए थे, चले गए थे। लेकिन अब जो सूरत हाल कर दी गई है, जिस तरीके से सब महंगाई आने जा रही है, 50%, डॉक्टर हफीज़ पाशा कहते हैं 50% लोग महंगाई की गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। 30 से 40% महंगाई बढ़ने वाली है। 50 से 60% ट्रांसपोर्टर्स ने अपने किराए बढ़ा दिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एटम बम मार के वो बंदा जा देकर मर जाए। अब जिस तरीके से भूख से, प्यास से, अफलास से सिसक कर शहरी मरेंगे ना। जिसको अपने दवाई के लिए पैसा नहीं हो वो मर जाएगा, जिसकी माँ बाप बच्चों के इलाज के लिए पैसा नहीं हो वो मर जाएंगे, जिनके लिए दूध के पैसे नहीं हो भूख से मर जाएंगे, स्टंटिंग हो जाएगी। जिस तरीके से बेशर्मी बेगैरती इन्होंने की है गुज़श्ता रात, एक तरफ जहाज खरीदे जा रहे हैं, वज़ीर आला साहब जहाज खरीद रही है और गरीब की भैंस के गोबर में भी टैक्स लग गया है। कल से नींद चल रही है कि भैंसों को पैम्पर्स बना दिए गए हैं। वज़ीर आला जहाज खरीद रही है 10 अरब का, जो कि वज़ीर आज़म की भतीजी है, नवाज शरीफ की बेटी है। और किसान के पास भैंस होती है और गरीब के पास भैंस होती है, उससे अपना घर चलाता है। भैंस के गोबर पे भी टैक्स है, आपके जहाज पे भी टैक्स नहीं है। आसिफ जरदारी साहब इधर आते हैं, सैकड़ों गाड़ियां चल रही होती हैं, पेट्रोल हमारे पैसे का डल रहा होता है। वज़ीर आज़म घूमता है, सैकड़ों गाड़ियों का प्रोटोकॉल, वज़ीर आला, ये सेनेटर, मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट, सेक्रेटरीज, डीसीज के लिए लैंड क्रूजर ली जा रही है, जजेस के लिए बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर ली जा रही है। निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा। ये कोई पता नहीं 2000 रुपए मोटरसाइकिल वाले को ऐलान कर दिया, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये खा जाओगे आप लोग। 2000 रुपए महीने का ऐलान कैसे करोगे? मोटरसाइकिल रजिस्टर नहीं है, इसका भी हाथ वही होगा जो BISP के अंदर करते हैं। वज़ीर आला साहब, मुराद शाह साहब, जो आपने ये जो घरों के कहा आपने कि जी इतने लाख घर बना के देंगे, नहीं दिए, खा गए आप लोग। इसी तरीके से सब्सिडी मोटरसाइकिल, उसमें भी चोरी करेंगे आप। नहीं चाहिए सब्सिडी पेट्रोल में। अगर आपने देना है, पेट्रोल सस्ता करें, सबको सस्ता करें। याद करें जरा, मैं आपको बताता चलूं, 78 साल में पेट्रोल था 150 रुपए लीटर। 1947 से 2022 तक, कायदे आजम से इमरान खान तक पेट्रोल था 150 रुपए, और इमरान खान के बाद आज तक पेट्रोल हो गया 150 से 458 रुपए, 500 वो डीजल है, 458 रुपए। मतलब कायदे आजम से इमरान खान तक 150 रुपए, और इस 3 साल की नहुसत में 458 पहुंच गया।
कितनी नहुसतम पे आगे आ चुकी है। कायदे आजम से इमरान खान तक 1947 से 2022 तक डीजल था 145 रुपए और 2026 से 520 रुपए के। 1947 और आज तक 78 साल पेट्रोल 145 रुपए लीटर और इन्होंने कर दिया 520 रुपए लीटर। जिम्मेदार कौन? अब आते वो जंग हो गई थी, जंग हो गई। अरे भाई आपको तो ईरान की मेहरबानी, बरादर ईरान की मेहरबानी के आपने हरमुज से आप तो गुजर रहे हो। बेशक हमारे झंडे वाले जहाज कहीं और भी भेज दिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को तो ओपन है ना। उसके बावजूद हरमुज से जहाज भी गुजर रहे हैं, हर जगह पेट्रोल सस्ता। बताता हूँ भी पड़ोसी ममालिक पे क्या क्या पोजीशन है। भारत में 94 रुपए, 194 से 130 रुपए का लीटर, 103 रुपए का लीटर है। श्रीलंका में 398 रुपए का लीटर है। बांग्लादेश में 116 टका पर मुस्तहकम है। नेपाल में 169 रुपए का लीटर है। अफगानिस्तान में तकरीबन 61 अफगानी डॉलर्स है। मैं डॉलर्स का ईरान में छोड़िए, ईरान में 10 रुपए का, उसको छोड़िए। और हमारे पास 425 रुपए का लीटर आ गया, 458 रुपए। इसके बाद जंग तो हर सब के लिए है, जबकि आपने तो नोबेल प्राइज के लिए भी रिकमेंड कर दिया था। इसलिए दिया था नोबेल प्राइज कि हम सिसक कर मरे, इसलिए दिया था कि हम अपनी जानों से जाए। मरेंगे, गरीब मरेगा। बताना चाहता हूं आपको, यूक्रेन की जंग थी, उस वक्त पेट्रोल बेन मार्केट में 105 रुपए, 105 से 110 डॉलर तक का बैरल था। उसके बावजूद 105 से 110 डॉलर का बैरल था। 2022 में यूक्रेन और रशिया की जंग लगी थी। इस वक्त भी इमरान खान साहब ने कौम को सब्सिडी दी थी, आवाम को सब्सिडी दी, 150 पे मेंटेन रखा था। जबकि 2 अप्रैल अभी 107 का, 2 अप्रैल को 107 का डॉलर वो है बैरल है, 107 रुपए का डॉलर का बैरल है। 160 डॉलर का एक बैरल है और यहाँ रेट हो गए हैं 458 रुपीज़। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में रेट सेम है, उसमें 150 था और अब हो गया 458। तो हम कहना चाहते हैं, अब मैं आपको थोड़ी मज़ीद फिगर्स के अंदर जाता हूँ। पाकिस्तान में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 750 मिलियन लीटर जो है वो पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता है। 750 पेट्रोल, 750 डीजल। साल का तकरीबन 18 अरब लीटर फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं। एक साल का 18 अरब लीटर हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। अगर सिर्फ 100 रुपये का इजाफा हो तो 1800 रुपये का बनता है। लेकिन 308 रुपये का इजाफा करने से ये रेट अगर और भी बढ़ाते तो 6000 अरब आपके, हमारे सुनने वालों के, देखने वालों की जेब से निकले। इसी इजाफे के साथ ये जो इजाफा हुआ है, एक साल में 6000 अरब रुपए हमारी जेब पे डाका डालेंगे। और यको सिर्फ मार्च के महीने में कितना बड़ा डाका पड़ा वो भी बता दूंगा आपको। यको मार्च से पहले 55 रुपए, फिर 140 रुपए का इजाफा हुआ। इस हिसाब से एक महीने में 318 अरब का डाका इस वक्त लग चुका है हमारी आप सबकी जेबों के ऊपर, जो हमने दिए पेट्रोल के नाम पे, डीजल के नाम पे, महंगाई के नाम पे। अच्छा, तैयार रहें, होशियार बाश मुश्तरी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एलपीजी दीगर चीज़ें महंगी होगी, बिजली भी 2.5 रुपये से 5 रुपये महंगी होने वाली है। चूँकि एलपीजी आ नहीं रहा, गैस आ नहीं रही, सब कुछ बिजली से चलेगा। 2.5 से 5 रुपये बिजली महंगी होने वाली है। और ये एलपीजी की कीमत भी 500 रुपये फी किलो हो चुकी है। क्या करें, कहाँ जाएं, क्या खाएं, क्या किस तरफ जाएं? ये तारीख में मैं कहना चाहता हूँ, एक ही रात में इससे बड़ा धमाका नहीं हो सकता। और दूसरी सूरत हाल ये है कि ट्रांसपोर्ट में 7% तक इजाफा कर दिया गया है। महंगाई में 40 से 50% इजाफा होकर रहेगा। और 2022 में और आज की कीमतों में देखें, इसका मैं तनाजुर आपको पेश करता हूँ कि इसको साथ देख लीजिए कि खित्ते में तमाम ममालिक अपने अवाम को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन चूँकि फॉर्म 47 वाले हैं, मैंडेट के चोर हैं, मैंडेट के डाकू हैं, इसलिए हमें ये रिलीफ नहीं दे रहे हैं।
IMF, हमें कहते हैं पीछे IMF, साबित हो गया कि IMF के गुलाम कौन है, IMF के कहने पे कौन बैठा है। ये सब कुछ जो हमसे हो रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ कि, और इसका हल, इसका देखिए हल ये नहीं है, हल क्या है कि हमें निज़ाम तब्दील करना पड़ेगा। हम कुछ कोई पूछे ना आप अपने लिए क्या करेंगे, ये जो ऊपर की जो अयाशियाँ हैं, शाखर्चियाँ हैं, जहाज़ों की ख़रीदारी, गाड़ियों की ख़रीदारी, दफातर में खर्चे, सरकारी प्रोटोकॉल में खर्चे, हमारा पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं है। तब जाके मुल्क ठीक हो सकता है, जिसकी तरफ हम चले भी गए थे। अब इस सूरत हाल में आपकी बरामदात ठप हो जाएंगी, इस सूरत हाल में बरामदात आपकी ठप हो जाएंगी। और हम बताना चाहते हैं बैरूनी कर्जों की सूरत हाल क्या बन गई है। बैरूनी कर्जे अप्रैल 2022 में 44,000 अरब था। मतलब फिर मैं वही कहूँगा कि 78 साल में कर्जा सिर्फ 44,000 अरब था, और इस नहुसत के आने के बाद इस 4 साल में 36,000 अरब के इजाफे के साथ तकरीबन 86,000 अरब रुपए पाकिस्तान में कर्जा हो चुका है। पाकिस्तान का हर शहरी जो बच्चा पैदा होता है 3,25,000 रुपए का मकरूज पैदा होता है। अभी राज साहब बताएंगे आपको कि कितने बड़े ड्रामेबाजियाँ ये लोग करते थे, ट्रैक्टर रैली, ये रैली, महंगाई मार्च, ये मार्च, वो मार्च। अब कहाँ दफन हो गए, किधर मर गए ये लोग जो हुकूमतों में बैठे हुए हैं। देखिए, सुनता जा शर्माता जा, सुनता शर्म नहीं आती, नहीं बेशरम लोग हैं, बेगैरत लोग हैं, ये सिर्फ हुकूमत के मजे ले रहे हैं। तो आइए जी साथी भाइयों, आपको तो पता ही है, लेकिन हमारा तो मुंह खुला है, चूंकि हम तैयार होते हैं। हमें नहीं पता गेट से निकलेंगे, थाने जाएंगे या घर जाएंगे। पुलिस बाहर खड़ी है, लगता है कि इनको सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। भाई सबको पूरी सब उसके अंदर मौजूद है। 2022 और 2026 का मतलब 78,000 साल और 3 साल का, 4 साल का मवाजना पेश करना चाहता हूँ। कायदे आज़म से इमरान खान तक, और 2022 से इन चोरों का PDF 1, PDF 2 और ये जो भिखारी हुकूमत है कौम 47 की, इनका मैं मुआवजा पेश करता हूँ। पेट्रोल 2022 में 150 रुपये लीटर, 2026 458 रुपये, 18%, 180%, सॉरी 180% इजाफा। डीजल फी लीटर 2022 इमरान खान की हुकूमत और आज इन चोरों की हुकूमत 520 रुपये, 194% इजाफा। LPG घरेलू सिलेंडर, गैस घर में चलती थी 2500 रुपये का सिलेंडर, आज 2026 में 5,800 रुपये का सिलेंडर, 170% इजाफा। केरोसिन ऑयल गरीब के घर में कहीं कहीं आज भी, आप लोगों को नहीं पता हो, कराची वालों को, लालटेनें भी जलती हैं, लैंप भी जलते हैं। मिट्टी के तेल से बहुत कुछ होता है। बेचारे मिस्त्रियों के पास मिट्टी का तेल हुआ करता था। इमरान खान का दौर 70 रुपये लीटर 2022, और आज 520 रुपये लीटर, 350 गुना इजाफा, 350 गुना मिट्टी के तेल में। गरीब को मार दो, दफन कर दो। आटा 20 किलो का कायदे आज़म से इमरान खान तक 47 से 22 तक सिर्फ 70 रुपये का किलो, और इस नहुसत भरी हुकूमत का 520 रुपये केजी। इसका भी 1200 रुपये का आटे का थैला 20 किलो का, और आज 2,800 रुपये का, 2,800 का, सॉरी। तो ये 150% इजाफा। चीनी 1 किलो 85 रुपये की थी, 2022 में आज 180 रुपये की हो गई, 112% इजाफा। घी 1 किलो 350 रुपये का 600 रुपये का हो गया, 71% इजाफा। दूध 1 लीटर 120 रुपये का था 2022 में, 240 का हमारे शहर में हो गया, 93% इजाफा। चावल 1 किलो 180 रुपये का था 2022 में, 350 रुपये का हो गया, 94% इजाफा। दाल चना 1 किलो 160 की थी, आज 320 की हो गई है, 100% इजाफा। चिकन 1 केजी मुर्गी 300 रुपये की थी, आज 650 की हो गई है, 116% इजाफा। बड़े का गोश्त 800 रुपये केजी था, डबल हो गया, 11600 रुपये का हो गया, 100% इजाफा। जान बचाने वाली अद्वियात, मैंने कहा ना ये मारेंगे हमें, जान बचाने वाली अद्वियात 100 वाली 350 रुपये की हो गई है, 25% इजाफा। चाय की पत्ती, हम लोग चाय बहुत पीते हैं, 1150, एक अयाशी करते हैं। बड़े लोग तो और बहुत कुछ पीते हैं, हम लोग तो चाय पीते हैं ना। जो गरीब की अयाशी चाय है
गरीब पीता पिलाता भी चाय है जी सर। बहुत सारी वो पीने पिलाने वाले जो है उनकी चीज़ें तो बाहर से आती हैं सर। पानी भी बाहर से आता है, बैरियर वाटर पीते हैं, पता नहीं विस्की पीते हैं, बियर पीते हैं, न जाने क्या क्या पीते हैं। चाय बेचारा गरीब मजदूर बाहर जाके चाय पीता है। याशी हमारे कराची वाले नौजवानों की भी होती है, कोयटा वाले चाय पे रात को ढाबे बैठ के चाय पीते हैं। चाय की पत्ती है 1150 से 160 रुपये, 1100 रुपये वाली से 2000 रुपये होगी, 160% इजाफा। कुदरती गैस माना औस बिल 1500 आता था, 4000 हो गया, 166% इजाफा। बिजली फी यूनिट 9 से 15 रुपये हुआ था उस ज़माने में, आज 49 से 70 रुपये का हो गया, 191% इजाफा। अभी बढ़ने वाली है, 2.5 से 5 रुपये बढ़ेगी ये भी। बिजली बिल फी औस 5000 का, छोटे घर का बिल आ रहा 18000 हो गया, 260% इजाफा। पानी का टैंकर 1000 रुपये मिलता था, वैसे चूँकि नलके से तो आता नहीं पानी, टैंकर से ही आता है, इनके घरों में जाता है नलके का पानी। 1000 का टैंकर 4000 का हो गया, 266% इजाफा। ट्रांसपोर्ट का खर्चा महाना 4000 जिसका था वो 15000 रुपये हो गया, 260% इजाफा। डॉलर $1 साहब आप बड़े नज़र आते हैं फ़र्क पे, 178 का डॉलर था, 280 रुपये का हो गया, 85% इजाफा। सीमेंट की बोरी 500 रुपये की, कंस्ट्रक्शन की बर्बाद हो गई। कंस्ट्रक्शन खत्म होती है तो मजदूरियाँ खत्म हो जाती हैं। 500 की बोरी 1500 रुपये की होगी, 200% इजाफा। GDP ग्रोथ 6.7% थी, ऊपर थी हमारे दौर में, वो 1.2% है। पहले मैं वो बता, सरिया फी टन 1,40,000 रुपये का था, अब 2,60,000 का हो गया। और ये GDP ग्रोथ क्या होती है कि एक पूरे हर मुल्क की GDP ग्रोथ होती है, उससे मुल्क की खुशहाली देखी जाती है। वो थी 6.7% पे थी और आज 1.2% पे रहती है। तो मैं कहना चाहता हूँ इस वक्त कौम को सोचना पड़ेगा, कौम को निकलना पड़ेगा। कौम नहीं तो मैंने बताया कि हम सिसक कर मरेंगे अकेले अकेले। हमारा मसला नहीं है, हमारा तो मसला है हमारा लीडर जेल में, हमारे वर्कर जेल में, हम सब अनसर्टेनिटी की पोजीशन में। आप लोग भी सोचिए, हर शख्स सोचिए, 2 वक्त की रोटी का सोचिए अपनी। इन्होंने यही जो सलूट, ये ट्रंप को सलूट इसलिए मारे थे, इसे पता था कि अवाम तो मुझे टिक्का बोटी कर देगी अगर महंगाई करूँगा। बचाने वाला भाई अल्लाह ताला या किसी को बचाता है, जलील करता है। इस वक्त जो आपने इस कौम के साथ किया है, जो हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, हम माफ़ नहीं करेंगे। हमें जेल में डालें, हमें गोलियां मारें, हम कौम के साथ खड़े हैं। हम कहते हैं जब यूक्रेन की जंग में $160 फी बैरल रेट था तो यहाँ 150 था। आज ईरान की जंग में वही 107 रुपये के तकरीबन डॉलर है, तो आज 458 का पेट्रोल क्यों है? जवाब दे दो हमें। अपनी अशिया ख़त्म करो, अपने खर्चे ख़त्म करो। वो जो डेवलपमेंट के नाम पे पूरे शहर को खोद देते हो, कमीशन लेते हो 60% तक, रोक दो फिलहाल। 2 वक्त की रोटी का मसला पड़ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह बरोज़ इतवार हम ये बाकायदा अपनी कराची तंजीम की सदर साहब इजाज़त है, सेक्रेटरी साहब इजाज़त है, जो मुशावरत हुई पूरी तंजीम से कराची के यहाँ मौजूद है सूबे के भी। इतवार के दिन इंशाअल्लाह 4 बजे कराची प्रेस क्लब पर इस महंगाई के ख़िलाफ़, इस कमर तोड़ महंगाई के ख़िलाफ़, इस हकूमती ये जो महंगा किया पेट्रोल, इसकी घटाई के ख़िलाफ़, और ये ख़ास तौर पेट्रोल डीजल और तेल किरायों में और अशिया की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ सिंगल पॉइंट एजेंडे पर इंशाअल्लाह प्रोटेस्ट होगा। आइए, ये मुजाहरा हम अपने लिए नहीं कर रहे, ये हम आपके लिए कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कराची प्रेस क्लब के ऊपर इंशाअल्लाह मीडिया से बात भी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और इंशाअल्लाह प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा भी होगा। इसके बाद में कराची के सदर राजा अजहर साहब से कहता हूँ कि बात करें। फिर